नमस्कार दोस्तों, पिछले 4 दशकों से चल रहा आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध अब फाइनली विराम होने आया है, क्योंकि अभी तक सीज फायर होता था, कोई पीस ट्रीटी दोनों देशों के बीच में नहीं हुई थी। पर अब इन दोनों देशों ने पीस ट्रीटी के ऊपर एग्री कर लिया है। आप आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर की ये वीडियो देख सकते हो। First, let us confirm that the negotiations on the text of the agreement on peace and the establishment of interstate relations between Armenia and Azerbaijan have been completed with the agreement on the text, which in my opinion is an important event. देखो, इन्होंने क्लियरली इस वीडियो के अंदर यही कहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो पीस एग्रीमेंट है ऑन टेक्स्ट वो रेडी हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों ने पीस डील साइन कर ली है। दोनों देश अभी एग्री हुए हैं और फिर उसके बाद दोनों देशों के बीच में डील साइन होगी। इवन कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको रशिया और यूक्रेन के बीच में बताया था कि 30 दिन के लिए सीज फायर होगा और उसका प्रपोजल यूएस के द्वारा लाया गया है और रशिया और यूक्रेन ने उस पीस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे युद्ध खत्म हो चुका है। एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि दोनों देश नेगोशिएट करने को तैयार हैं और हो सकता है 30 दिन की डील जो है वो हो जाए, 30 दिन तक युद्ध जो है वो विराम लग जाए, यानी कि अभी चीजें एग्री हुई हैं। सिमिलरली आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नेगोशिएशंस काफी समय से चल रहे थे और उन नेगोशिएशन के पूरे होने के बाद में फाइनली दोनों पार्टियां कुछ चीजों के लिए एग्री कर चुकी हैं और उसके बाद में एक पीस एग्रीमेंट तैयार हो चुका है। अब बस इस पीस एग्रीमेंट को साइन होना बाकी है। यह आर्मेनिया के खुद के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। आर्मेनिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि 2 अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे अजरबैजान के, जिनको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद अब ये पीस एग्रीमेंट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। कौन से 2 इशू हैं जो आर्मेनिया ने एक्सेप्ट किए? सबसे पहला कि कोई भी तीसरी कंट्री की फोर्सेस आर्मेनिया अजरबैजान की बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय नहीं होगी। दूसरा जो इशू है वो है कि इंटरनेशनल इंस्टेंसेस और कमिटमेंट के ऊपर जितने भी क्लेम्स है वो विड्रॉ कर लेगी दोनों पार्टी। इवन अजरबैजान के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि दोनों देशों के बीच में जो पीस एग्रीमेंट है वो तैयार हो चुका है और दोनों देशों ने अपनी कंडीशंस जो हैं उनको बता दिया है, दोनों एग्री कर चुके हैं। अब बस एग्रीमेंट जो है वो साइन होना बाकी है। तो बहुत जल्दी अब एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और ऑफिशियली आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में 4 दशकों से चला आ रहा युद्ध अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात आती है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में ये पूरा इशू है क्या, किस बात को लेके इनके बीच में अभी तक युद्ध चल रहा था और अभी तक ये लोग पीस एग्रीमेंट क्यों नहीं कर पाए थे। इवन पीस एग्रीमेंट के तैयार होने के बाद भी एक बड़ा हर्डल सामने आया है, उस हर्डल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर आप जुड़ सकते हो इस नंबर को डायरेक्ट कॉल करके। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके जरिए आपके ना मार्क्स प्रीलिम्स के अंदर इन्हांस होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको पैटर्न समझ में आएगा, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट से सिली मिस्टेक कम होगी, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और कुछ आए वाए क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उनको सॉल्व करने के लिए करंट अफेयर की मैगजीन और इंडिया ईयर बुक आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली है। तो आप चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं इशू क्या है। देखो, जो इशू मैं बता रहा हूँ ना, ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसी मैप को मैं जूम करूंगा तो इस तरीके से दिखेंगे, ये अजरबैजान है और ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन है और अजरबैजान की राजधानी बाकू है। हुआ ये था 1921 के अंदर जब सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, उस समय पर आर्मेनिया, अजरबैजान दोनों ही सोवियत यूनियन के अंदर जुड़े थे। पर ये रीजन आपको दिख रहा है दोनों के बीच में, यह है नगोर्नो काराबाख। अगर आप नगोर्नो काराबाख की लोकेशन देखोगे तो ये आपको अजरबैजान में दिखेगा, पर यहां पर जो लोग रहते हैं वो अजरी हैं, सॉरी वो आर्मेनी है, क्योंकि इनकी जो एथनिसिटी है वो क्रिश्चियन है। वहीं
अज़रबैजान का जो रिलीजन है वो आपको इस्लाम देखने को मिलेगा। पर 1921 के अंदर जब सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ, उस समय पर अज़रबैजान आर्मेनिया दोनों सोवियत यूनियन के अंदर जुड़े, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ये वाला रीजन जो है वो अज़रबैजान के अंदर ही मान लिया गया था। फिर उसके बाद में 1988 के अंदर ये साफ जाहिर हो रहा था कि अब यूएसएसआर की स्थिति ठीक नहीं है और कभी भी यहाँ पर यूएसएसआर का ब्रेकडाउन हो सकता है। ऐसी कंडीशन में नगोर्नो काराबाग के लेजिस्लेचर ने क्लियर कर दिया था एक रेजोल्यूशन के जरिए कि वो आर्मेनिया के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं, जबकि ज्योग्राफिकली नगोर्नो काराबाग अज़रबैजान के अंदर है। इवन रशिया ने भी एग्री किया हुआ है कि भाई अज़रबैजान के अंदर नगोर्नो काराबाग है, पर उस समय पर अज़रबैजान एक अलग कंट्री नहीं थी। 1991 के अंदर सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है, आर्मेनिया एक अलग कंट्री बनती है, अज़रबैजान एक अलग कंट्री बनती है और नगोर्नो काराबाग को ऑफिशियली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर आर्मेनिया भी नगोर्नो काराबाग के ऊपर क्लेम करता है, अज़रबैजान भी। अज़रबैजान ज्योग्राफी के कारण और आर्मेनिया एथनिसिटी के कारण। 1993 के अंदर दोनों ही देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। इस समय पर आर्मेनिया काफ़ी पावरफुल था, काफ़ी सारे हथियार भी वेस्टर्न कंट्रियों से आर्मेनिया को प्राप्त हो रहे थे। वहीं अज़रबैजान की स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, जिसके कारण से उस समय पर आर्मेनिया ने नगोर्नो काराबाग को कैप्चर भी कर लिया था और इवन अज़रबैजान के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे गांव कैप्चर कर लिए थे। अज़रबैजान की टेरिटरी का लगभग 20% भाग आर्मेनिया ने कैप्चर कर लिया था। फिर 1994 के अंदर बिश्केक प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पर कोई पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है, केवल सीज फायर हुआ है और इसके अंदर नगोर्नो काराबाग को वैसे तो डिफेक्टो इंडिपेंडेंट घोषित किया जाता है। फिर उसके बाद बिश्केक प्रोटोकॉल, जो कि रशिया के द्वारा मध्यस्थ कराया जाता है, उसकी वजह से थोड़ी शांति रहती है। कभी बार सीज फायर का वॉल्यूशन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलता है। फिर ऑफिशियली वापस से ये युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है 2020 के अंदर। पर 2020 तक आते आते सिचुएशन थोड़ी बदल चुकी है। अब आर्मेनिया कमजोर है, अज़रबैजान मजबूत है। टर्की के द्वारा अज़रबैजान को हथियार जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसी समय पर रशिया जो है वो बिजी है, जिसके कारण से आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। अब अगर आप आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो युद्ध का कारण नगोर्नो काराबाग है उसको देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि अज़रबैजान के अंदर नगोर्नो काराबाग है, पर नगोर्नो काराबाग के अंदर आर्मेनियन लोग हैं और ये जो नगोर्नो काराबाग है ये ऑफिशियली इस समय पर आर्मेनिया के कंट्रोल में था। पर आर्मेनिया के कंट्रोल में होने के बावजूद भी ज्योग्राफिकली तो नगोर्नो काराबाग अज़रबैजान में ना, तो फिर खाना वगैरह कैसे भेजेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर लचिन कॉरिडोर का प्रयोग जो है वो किया जाता था। ये लचिन कॉरिडोर ना यूपीएससी सीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, क्योंकि वो पूछ लेंगे कि भाई इस रीजन का डिस्प्यूट जो है वो किससे रिलेटेड है। तो लचिन कॉरिडोर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस लचिन कॉरिडोर के जरिए आर्मेनिया अज़रबैजान के अंदर जो नगोर्नो काराबाग है वहाँ पर फूड वगैरह ये सारी चीज़ें रेगुलर सप्लाईज जो है वो करता था। अज़रबैजान ने इस युद्ध के बीच में लचिन कॉरिडोर को बंद कर दिया, जिसके कारण से नगोर्नो काराबाग के सप्लाईज बंद हो गए और इस समय पर अज़रबैजान के पास में सोफिस्टिकेटेड वेपन भी थे। इन सारी चीज़ों के चलते आर्मेनिया एक तरीके से ये युद्ध हार गया। नगोर्नो काराबाग के अंदर जो आर्मेनियन लोग थे उनको बाकायदा नगोर्नो काराबाग को छोड़ के वापस आर्मेनिया भागना पड़ा और यहाँ पर ये शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। लगभग 1,20,000 आर्मेनियन की आबादी नगोर्नो काराबाग को छोड़ के आर्मेनिया के अंदर आई थी और नगोर्नो काराबाग अज़रबैजान ने कब्जा लिया था। अब आपको लग रहा होगा फिर तो 2023 के अंदर बात ही खत्म हो गई ना, युद्ध खत्म हो गया ना। एक्चुअल में बेसिकली इन दोनों देशों के बीच में कॉन्सेप्ट या इशू केवल नगोर्नो काराबाग को लेके नहीं है, और भी कई सारे रीजन को लेके दोनों देशों के बीच में इश्यूज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब 1993 में वॉर ब्रेकआउट हुई थी उस समय पर आर्मेनिया ने अज़रबैजान के कुछ इलाके कब्जा लिए थे। उनके अंदर आपको कई सारे छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे जो कि उस समय पर आर्मेनिया के द्वारा कब्जाए गए थे, जिसके ऊपर अब अज़रबैजान वापस क्लेम करता है। अज़रबैजान कहता है कि उन डिस्प्यूटेड एरियाज़ को रिटर्न करो, नहीं तो फिर उनके लिए भी एक नया युद्ध जो है वो झेलना पड़ेगा। इवन यहाँ पर आपको जंजूर कॉरिडोर दिखाई दे रहा होगा।
जंजूर कॉरिडोर बेसिकली अर्मेनिया के अंदर है, पर आप यहाँ पर अजरबैजान देख रहे हो और अजरबैजान की एक टेरिटरी आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। इन दोनों के बीच में जंजूर कॉरिडोर है। जिस तरीके से लचिन कॉरिडोर को रोक के नगोर्नो काराबाग का रीजन अजरबैजान ने कब्जाया था, उसी तरीके से अर्मेनिया जंजूर कॉरिडोर को रोक के अजरबैजान की इस टेरिटरी को कब्जा सकता है। ऐसी कंडीशन में जंजूर कॉरिडोर को लेके भी अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में इशू जो है वो देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों के चलते इन दोनों देशों के बीच में अभी भी नहीं लग रहा था कि यार पीस हो जाएगी, भले ही 4 दशकों से ये दोनों देश लड़ रहे थे। बट रिसेंटली दोनों देशों ने पीस एग्रीमेंट के ऊपर एग्री किया है, मतलब एग्रीमेंट का एक ब्रॉडर मसौदा तैयार हो चुका है, बस अब साइन होना बाकी है। अब ये फाइनल साइन कब होंगे वो क्लियरली नहीं बताया गया है, पर जैसे ही वो बताया जाएगा मैं एक और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो बता दूंगा। बट यहाँ पर एक मेजर हर्डल भी इसी एग्रीमेंट के साथ में आ गया। एक्चुअल में हुआ ये कि अजरबैजान के साइड से ये कहा जा रहा है कि हम इस पीस एग्रीमेंट के ऊपर तभी साइन करेंगे जब अर्मेनिया का संविधान उन क्लेम्स को जो संविधान के अंदर बताए गए हैं और वो अजरबैजान की टेरिटरी के हैं, उन क्लेम्स को हटा नहीं देता, तब तक हम इस पीस ट्रीटी के ऊपर साइन नहीं करेंगे। वहीं अर्मेनिया के लीडर्स का कहना यह है कि इस बारे में तो कभी अजरबैजान से बात ही नहीं हुई कि संविधान में संशोधन करना होगा हमको। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके द्वारा क्लियरली कह दिया गया था कि भाई अर्मेनिया के संविधान में ऐसी कोई भी टेरिटरी नहीं है जिसके अंदर अजरबैजान का क्लेम हो। बेसिकली हम हमारी ही टेरिटरी के ऊपर क्लेम करते हैं, अजरबैजान की टेरिटरी के ऊपर हमारे संविधान के अंदर कोई भी क्लेम नहीं है। उल्टा अजरबैजान के संविधान के अंदर हमारी टेरिटरी का क्लेम जो है वो देखने को मिलता है। तो ये इशू जो है वो देखने को मिल रहा है, एक संविधान को संशोधन करने की बात देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो ट्रीटी है वो लगभग तैयार हो चुकी है और कभी भी साइन हो सकती है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सेटन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।